धनु राशि वालों के जीवन में वर्तमान स्थिति में आर्थिक तंगी की समस्या क्यों बनी हुई है। जीवन में रुपया पैसा धन की जो है तंगी चली आ रही है और वर्तमान जो है उनका सुरक्षित नहीं है, तो भविष्य सुरक्षित कैसे हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि अब उनके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है धनु राशि वालों के, जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। रुपया पैसे की तंगी जो है आपकी कैसे दूर होगी। देखिए मित्रों, जब रुपया पैसा नहीं होता, जब धन दौलत नहीं होती, लक्ष्मी अपने पास नहीं होती, तो उसका जो है समाज, घर, परिवार, उसमें कहीं इज्जत नहीं होती। इज्जत मान प्रतिष्ठा पर बट्टा लगने लगता है, क्योंकि किसी का लिया हुआ उधार आप चुका नहीं पाते हैं, या आपने किसी से व्यापार के लिए कर्जा लिया होता है वो भी चुका नहीं पाते हैं, या आप जो है घर चलाने के लिए रुपये पैसे की जरूरत जो है सबसे प्रथम होती है, क्योंकि घर किससे चलता है, आपके धन की कमाई से। देखिए, मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रही हूं। अगर आपका वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, आपकी रुपये पैसे की आवक बढ़ने लगती है, तो इससे आपका क्या होता है, घर का विकास होता है, आपकी रसोई चलती है, सबसे पहले अन्नपूर्णा की कृपा होती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है हर महीने, दाल चावल चीनी राशन लाना होता है आपको हर महीने, आपको दूध वाले का बिल देना होता है, बच्चों की पढ़ाई का पैसा देना होता है। और जब ये नहीं होता है तो वो क्या होता है, आज दे देंगे कल दे देंगे, और जो है समाज में जो है मान हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति वर्तमान में धनु राशि वालों की जो है चलती चली आ रही है, और उन पर कर्जा हो गया है, लोन हो गया है, और गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति वर्तमान में आपकी सो नहीं चल रही है। अब ये स्थितियां सुधरेंगी कैसे, प्रश्न ये उठता है। देखिए, जो शनि है चौथे भाव से आपके जो ढैया लगा रखी है, तो उसमें आपको परेशानी दे रहे हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति राशि के मालिक हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं शत्रु राशि में। तो शत्रु राशि में ये बैठना यानी बुध की राशि में बैठना और जो है वक्री होकर चलना, ये क्या कर रहे थे, आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं। जो आपका रुपया पैसा है वो नहीं आ पा रहा, व्यापार में घाटा होता है, व्यापार चलता नहीं है, आप सुबह से जाते हैं और शाम तक जो है आपका जो काम कारोबार है वो वैसा नहीं चलता जैसे कि आप चाहते हैं, तो उसमें क्या है, आपको घाटे का सामना करना पड़ता है और आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन ये स्थितियां सुधरेंगी 2 मार्च सन 2026 से। 4 माह का टाइम पीरियड यानी मार्च सन 2026 से जून सन 2026 तक का टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है। आप कैसे, देखिए, जो शुक्र हैं वो आपके लग्जरी के कारक हैं, आपकी सुंदरता के कारक हैं, आपके काम कारोबार में जो है सफलता के कारक हैं। शुक्र जब अच्छा होता है तो रुपये पैसे धन की कमी नहीं होने देता, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर, बड़ा दुकान मकान दिलवाने का कारक होता है। लेकिन शुक्र जब खराब हो जाता है तो शादी को बिगड़वा देता है, तलाक की नौबत करवा देता है, गृहस्थ जीवन का सुख नहीं भोगने देता है और गरीबी के हालत बना देता है। तो अब शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मार्च सन 2026 से मीन राशि में होने जा रहा है, तो उच्च के शुक्र होंगे और ये शनि के साथ राजयोग कारक स्थिति बनाएंगे। तो शुक्र शनि की युति आपके चौथे घर में, जो आपके सुख का, साधन का, जमीन का, जायदाद का और माता जी का स्थान होता है, वहां ये राजयोग कारक स्थिति बनेगी। शनि की ढैया आप पर वर्तमान में चल रही है, इसलिए आपको परेशानी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो शनि की जो है परम मित्र है वो है शुक्र। तो शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो सुधार आएगा। और शनि की तुलना केवल 2 ही ग्रह करते हैं, एक तो शुक्र और एक बुध। तो इसमें क्या है कि आपके चौथे घर में बैठकर जमीन जायदाद से आपको लाभ दिलवाएंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो धनु राशि वालों के बिकने के भी योग बन रहे हैं। आपके जो है कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई दुकान लेना चाहते हैं तो उसके भी योग बन रहे हैं। आपका जो घर में जो अव्यवस्थित घर पड़ा है, रेगुलेशन कराना चाहते हैं, इंटीरियर कराना चाहते हैं, मॉडर्न घर को कराना चाहते हैं, तो शुक्र शनि की युति आपकी लग्जरी में पैसा खर्च करवाएगी, आपके सुख साधनों में जो है पैसा खर्च करवाएगी। आप कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो ये आपको जो है
गाड़ी भी दिलवा कर जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी पॉकेट के अनुसार आप गाड़ी लीजिएगा। ये आपने देखा नहीं कि पड़ोसी के पास मेरी बहुत बड़ी गाड़ी है तो मैं उससे बड़ी ले आऊँ, तो ऐसा ना करें। अपनी जेब को देखें, उसके अनुसार आप लोन लें, क्योंकि लोन आपको ही चुकाना है, कोई परिवार रिश्तेदार में कोई नहीं चुकाएगा। तो इसलिए आप जितनी आपकी आमदनी हो उसके हिसाब से आप जो है अपना वाहन ले और उसके हिसाब से ही आप अपना घर ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, यह आपके जो है 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगी, तो कर्म स्थान में आपकी प्रबलता आएगी। तो कर्म स्थान में मित्रों आपकी प्रबलता आएगी, आपकी हर डिजायर पूरी होगी, आपका जो कर्म क्षेत्र बली होगा। आप अगर नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो आपकी नौकरी नई लगने के योग हैं। पुरानी नौकरी में आपको तरक्की मिलने के, प्रमोशन के योग हैं। सरकारी नौकरी करते हैं उसमें सरकारी नौकरी में भी आपकी प्रमोशन के और ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। दूसरी बात सामने निकल कर आती है, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी समय बहुत उत्तम है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके 7वें भाव में, तो इसमें क्या है, विद्या के उच्च के योग बन रहे हैं। जो 10th और 12th के विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, आपकी मेहनत को अंजाम मिलेगा। वहीं 2 जून सन 2026 से आपका गोल्डन टाइम पीरियड होगा, जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में जाएंगे, तो यहाँ से आपको धन भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि, इसमें अमृत वर्षा होती है। तो 7वीं दृष्टि से आपके धन, कुटुंब और वाणी के स्थान को, तो 7वीं दृष्टि से मित्रों आपके धन, कुटुंब और वाणी के स्थान को देखेंगे तो आपकी वाणी में हो जाएगा, आप वाणी के जरिए काम बनाएंगे, आपका देश विदेशों से काम बनेगा और आपका व्यापार की स्थिति भी सुधरेगी, व्यापार भी आपका चलने के योग बन रहे हैं। जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं, जो पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, धनु राशि वाले हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं, उनको पॉलिटिक्स में पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, तो इस वर्ष आपके पॉलिटिक्स में पद प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। आपका जो है आपका जो नेता नगरी है उसमें सफलता मिलने के योग है और आपको जो है पद और प्रतिष्ठा मिलने के योग है। समय उत्तम है, उत्तम समय का लाभ उठाइए। देखिए मित्रों, कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं तो ये सार्थक होते हैं और आपके जीवन में सफलता आपके सामने खड़ी होती है। कोई समस्या है, देखिए ग्रह गोचर आपकी कुंडली पे भी निर्भर करते हैं। ये तो गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, मंगल बद्ध है या पितृदोष है, तो फिर ये क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। अगर आप कोई काम करते हैं उसमें नुकसान होने लगता है तो फिर आप अपनी पत्रिका पर काम कीजिए, क्योंकि पत्रिका आपका दर्पण है। अगर आप पत्रिका को दिखवाते हैं, बनवाते हैं, जीवन में कोई समस्या है तो जल्दी ही समाधान लीजिए। जैसे कि आप डॉक्टर साहब पे जाते हैं, उनकी फीस देते हैं, कोई समस्या होती है तो स्वास्थ्य को ठीक कराते हैं तो वो ठीक कर देते हैं, और अगर आप कोई लंबी बीमारी को लेकर चलते हैं फिर बाद में जाते हैं तो समस्या और ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही आपकी कुंडली होती है, अगर आप उस समस्या का समाधान कराते हैं, चाहे आपकी कोई भी समस्या है, तो आपके जीवन से परेशानियां हटती चली जाती हैं। कुछ समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। आज फीस पे करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, तब 15 दिन के अंदर मैं हस्तलिखित कुंडली फाइल बना कर देती हूँ। मैं कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करती हूँ, जिससे आपके जीवन से परेशानियों का समाधान होता चला जाता है। तो दुख, दर्द, परेशानी, समस्या तो है हर मनुष्य के जीवन में, लेकिन कुंडली आपके जीवन का दर्पण है। अगर उस पर आप काम करते हैं, समस्या परेशानी का समाधान कराते हैं, तो ये ग्रह ही आपको रंग से राजा बना देते हैं। अडानी अंबानी बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है और जीवन में आपके बड़े से बड़े जो है संघर्ष के पड़ाव को आप पार कर जाते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।